तो चलिए बच्चों, टेंथ का जो है इंट्रोडक्शन वीडियो आपने देखा होगा मैथमेटिक्स का कि कितने चैप्टर हैं और कौन सीक्वेंस में पढ़ना है, जिससे कि मज़ा आए पढ़ाई में और हम लोग ढेर सारा प्रॉब्लम करें और मज़ा आ जाए और 100 आउट ऑफ 100 लाएँ। समझ रहे हैं? सभी का शौक होता है कि पेपर पे लिखा है मैथ्स में 100, मज़ा आ जाता है, 3 डिजिट में नंबर आता है। समझ रहे हैं बात? और रहेगा भी, अगर आप अच्छे टीचर से पढ़ते हैं तो आपको रहेगा डेफिनेटली। अगर आप छोटी छोटी गलतियों को नहीं करते हैं, आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आता है। मैं भी देखा हुआ हूँ। मैं थोड़ा सा गलती किया, जैसे मेरा भूल, आप लोग समझते होंगे सबसे हल्का हलवा चैप्टर कौन है भाई टेंथ में, तो बताओ, तो बोलेगा कौन? स्टैटिक्स। सब आदमी यही कहते हैं स्टैटिक सबसे हलवा चैप्टर। वहाँ पर मैंने 6 नंबर कमाया, मेरा में था 6 नंबर आता 98 हो जाता। लेकिन स्टैटिक्स को हल्के में लेने के चक्कर में उसको छू के भी नहीं गया, वहाँ गया दिमागे नहीं काम किया, तो वहाँ 6 नंबर हट गया। मेरे दोस्त प्रशांत पलक का 100 आउट ऑफ 100 था। तो हमारे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि सभी चैप्टर को इक्वली ले, नॉट लाइटली ले। सभी को आप पढ़े, सभी को थोड़ा सा जरूर मेहनत करें कि आप लोगों को फुल में फुल मार्क्स आए। समझ रहे हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि 100 आउट ऑफ 100 आए और इसमें छोटी छोटी गलतियां ना करें। और छोटी छोटी गलतियां, जैसे हम छोटी छोटी गलतियों का नाम आप लिए, तो छोटी छोटी गलती का नाम में जैसे ऐसे होता है। छोटी छोटी गलती ऐसे, जैसे आप लोग को बता रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग आराम से करते हैं कि बचपन से टीचर ने सिखाया वही आदत बन चुका है। बहुत बच्चों का, ये नहीं करे कि सभी का गलती होगा, पर होता है। आप लोग भी ऑब्जर्व करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, लोग ऐसे 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 काट दिए, एक्स इज इक्वल टू 2, डब्बा में आंसर लिखे और आप सोचे आके घर पे पूरा नंबर आएगा, सब लिख के आए हैं, नंबर तो आना ही है। समझ रहे हैं? बुर्बक टीचर होगा तब ना नंबर देगा। हमारे जैसा टीचर आपको नंबर नहीं देगा। यहाँ पे आपको मिलेगा, अगर 1 मार्क का सवाल रहेगा तो आप लोग को मिलेगा आधा मार्क्स। आधा मार्क्स मम्मी कट गया, कहाँ कट गया भाई? कटना ही था ना। आप इतना बड़ा मिस्टेक कर रहे हो, इसको करना कैसे चाहिए था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, आप खुद देखिए। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। और इसको हम इक्वेट करेंगे 0 का, तो एक्स बराबर -2 और एक्स बराबर +2 आएगा। एक्स का कितना आंसर आया? 2n-2। ये डब्बा में बंद करके लिखिए, तब आपको नंबर नहीं आया तब टीचर को कमेंट कीजिए और तब दूसरे को ब्लेम कीजिए। दूसरे को ब्लेम करना बहुत ईजी होता है बच्चों, ब्लेम ना करें, पहले अपने में गलती देखें कि हमने क्या गलती किया। हो सकता है हम ही गलती किए हों, लेकिन गलती तो आजकल के बच्चों एक्सेप्ट करने के लिए तुरंत तैयार नहीं होते हैं। ना ना हम सही करके हैं, मम्मी कैसे नंबर काट लेगा, चैलेंज करेंगे। सीरियसली चैलेंज तो भी नहीं सुनता है बच्चों, याद रखें। बहुत ऐसा बच्चा है जो चैलेंज किया है। मेरे यहाँ का बच्चा जिसका 94% आया था, वो चैलेंज भी किया था, पर चैलेंज से कोई फायदा नहीं हुआ। तो याद रखें, चैलेंज से भी कोई फायदा नहीं है। अभी से मेहनत करें और सीबीएसई के पैटर्न को फॉलो करें। जो गलती आपको बताते हैं, हम टीचर हैं तो आपको सारी गलती यहाँ पे बता देंगे और वो गलती ना करें। और ये सब गलती को सुधारना है तो बुद्धा एकेडमी में टेस्ट सीरीज होता है आफ्टर दिवाली, उसको जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर ये छोटी छोटी गलतियों में नंबर जब कटेगा तो हालत तो खराब होगा, पर रियल में नहीं होगा, दैट इज वर्चुअल। आपको बुद्धा एकेडमी में नंबर खराब आएगा ना, पर आपको बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा, वहाँ पे आपको खुशी होगा, भले सर नंबर काट लिए थे, अच्छा किए थे, अकेडमी में ही नंबर कट गए, यहाँ तो 100 में 100 है। तो 3 डिजिट का नंबर देखना है, खुशी की बात है। अगर आप शुरू से मेहनत करते हैं, आप लॉयल है अपने पढ़ाई के प्रति, तो आपको पक्का 100 आउट ऑफ 100 आना है। और इस छोटी छोटी बातों को आपके सामने हम अवगत कराते रहेंगे कि कैसे आधा नंबर भी कैसे काट लेगा, नहीं कटेगा। याद रखिए, आधा नंबर भी आपका नहीं कटेगा अगर आप टीचर की बातों को मानते हैं और आप साथ में पढ़ाई करते हैं। तो आप रहिए और देखिए आपको कैसे नंबर कट जाता है। आप खुद बताते, बहुत बच्चे 97 पे अटक जाते हैं, खुद बोलते हैं सर ये भी थोड़ा सा खराब चल गया। तो वही बात होती है, सबको रखना मन में, सबके बस की बात नहीं होती, तो थोड़ा सा, लेकिन ईजी है बच्चों, ऐसा नंबर लाना ईजी है। तो चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर आप लोग भाई बहन सीनियर उनियर से सुनते होंगे कि भाई ट्रिगोनोमेट्री थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कथी हो है कि नहीं? तो साइन थीटा कॉस थीटा कोई बड़का पहाड़ तोड़ना है? कुछ नहीं बच्चों, ये सब हलवा है, कोई पहाड़ वहाड़ नहीं तोड़ना है। ये सब इतना ईजी है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा ईजी है। फार्मूला याद नहीं रखना है, बहुत कम फार्मूला देखना है और उसका एप्लीकेशन से हम लोग बना लेंगे इजीली। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग? तो उसको फार्मूला पर आप ध्यान नहीं देंगे, फार्मूला बहुत कम है और उसका एप्लीकेशन ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे करवा देंगे और आप लोग को परिपूर्ण करवा देंगे उसमें कि आप लोग से गलती ना हो। नहीं तो अगर अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप लोग के लिए सजा है, और फिर मम्मी से बोलोगे मम्मी ट्यूशन चेंज करना है, इस ट्यूशन में समझ में तो ना अबै छे, दूसरा ट्यूशन में जाना पड़ेगा आपको। फिर वहाँ वही हाल होगा, फिर चेंज करिएगा। तो आप याद रखिए, अगर मन लगता है तो आप एक ही ट्यूशन में रह जाइएगा और पढ़ते रह जाइएगा। तो यही चीज़ है, आप लोगों को गलती ना करें। अगर मन लगता है आपको तो भर दिन ट्रिगोनोमेट्री ही बनाइएगा। पापा आएंगे आपको क्या बना रहा है, तो भर दिन ट्रिगोनोमेट्री बनाएगा, दूसरा चैप्टर भी बनवाएगा।
तो वो भी चैप्टर बनाओ कम से कम, तो आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। वो इंटरेस्ट आपको डेवलप होगा ही, आप देखिएगा डेफिनेटली, विश्वास रखिए अपने टीचर पे और टीचर के साथ पढ़ाई कीजिए। चलिए, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि आप लोग को ट्रायंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जैसे 9th का कुछ थ्योरम है आप लोग पढ़े होंगे कि जो एंगल बड़ा होता है उसके सामने वाला साइड सबसे बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ था, तो ये 90 डिग्री है, तो 90 30 कितना हो गया 120, से ये एंगल कितना होगा 60। अब मान लो इसके पास क्या साइड है, 3 साइड है, ए बी बी सी एंड ए सी। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप इसको अरेंज कर सकते हैं। 90 डिग्री ये है, देखिए सामने वाला सबसे बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ा भाई सबसे बड़ा है कि नहीं, फर्स्ट नंबर यही है बड़ा में। 60 डिग्री के सामने वाला सेकंड नंबर पे, तो ये हो गया सेकंड साइड, आइए क्या हो गया थर्ड साइड। तो सबसे बड़ा साइड कौन है बच्चों, बीसी इज ग्रेटर देन, सबसे बड़ा साइड बीसी थोड़ी है, अरे एसी है, एसी के बाद बीसी और बीसी के बाद बी। तो इस तरह से साइड को आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं। क्या हुआ 9th का पढ़ाई किए हुए हैं कि जो बड़ा एंगल होता है उसके सामने वाला साइड बड़ा होता है, जो छोटा एंगल होता है उसके सामने वाला साइड छोटा होता है। तो ये सब छोटी छोटी बातों अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आप रोइएगा, है कि नहीं। उस रोने से फिर बाद में फायदा मिलेगा नहीं, रोने वाला का कौन सुनता है आजकल, और रोने वाला को कोई नहीं सुनता है, इसलिए रोइए नहीं, अपने कंसेप्ट को डेवलप कीजिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे भी पहले जैसे सबसे बड़ी मन में बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इतना साइन थीटा कॉस थीटा भैया लोग करते क्यों थे, बात आप लोग समझ रहे हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे यहाँ पे, कि ट्रिग्नोमेट्री का वाइड एप्लीकेशन है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग खुद बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री देता क्या है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री देता क्या है, ट्रिगो आप लोग को देता है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री क्या देता है बच्चों, रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स। ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग को रिलेशन देता है बिटवीन साइड्स एंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक रेशियो है बच्चों। आप देखिए रेशियो है, रेशियो मीन्स क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, उसका रेशियो होगा, और उस रेशियो से आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो ऑब्वियसली है कि उस फायदा को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। इसके एप्लीकेशन की बात करें तो इसका मेन रूप से 3 एप्लीकेशन है। कितना एप्लीकेशन हम लोग जो जानते हैं और आप लोग को यूज करना है, तो उसमें 3 एप्लीकेशन आप लोग को पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस, तो हाइट एंड डिस्टेंस फर्स्ट एप्लीकेशन है, समझ रहे हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है सोल्विंग ए ट्रायंगल, सोल्विंग ए ट्रायंगल। थर्ड एप्लीकेशन है फाइंडिंग, फाइंडिंग क्या फाइंडिंग बताइए, फाइंडिंग साइड्स रेशियो, साइड्स रेशियो। कहीं पे भी साइड का रेशियो निकालना हो और राइट एंगल हो, पक्का ट्रिग्नोमेट्री बाबू से पूछो भैया हेल्प करोगे क्या, वो पक्का आपको हेल्प करेगा, समझ रहे हैं। और आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सर्किल है, ऐसे करके एक सर्किल दिया हुआ है, ये मान लो बच्चों ये डायमीटर है, और मान लो बच्चों ऐसे है ऐसे है, और इसको मैं बढ़ा दूँ और इसको मैं बढ़ा दूँ, ऐसे करके दिया हुआ बच्चों। अगर ये 90 डिग्री होता है एंगल एंड सेमी सर्किल, आप लोगों को पता हो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये 90 डिग्री है कि नहीं बताइए। और आप लोग से पूछा जा रहा है बी सी बाई ए बी कितना होगा, और आप लोग कह रहे हैं बहुत हार्ड सवाल है, कहाँ से बी सी बाई ए बी निकलेगा। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल हुआ या नहीं, और इसके थ्रू राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम साइन को साइन लगाएंगे तो हम लोग को रेशियो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे भी रेशियो निकालना हो, जहाँ पे ट्रायंगल को सोल्व करना हो, जहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस हो, जैसे आप हाइट निकालना है कुतुब मीनार का, फीता लेके थोड़ी जाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस निकालने, वहाँ पे फीता लेके नापेंगे हाइट, नहीं नापेंगे। तो क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के मदद से हम लोग माने कुतुब मीनार का हाइट नापेंगे, और वो हाइट जो आएगा वो क्या आएगा, एक तरह से अप्रोक्सीमेट आएगा। अप्रोक्सीमेट और एक्यूरेट में आप लोग को अंतर समझना पड़ेगा। जैसे आप मान लो कुतुब मीनार का हाइट है 200 मीटर, आप 200 मीटर है, फार्मूला की मदद से आपने नापा बिना गए। जैसे आप लोग कैसे नापेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे हम रख लेंगे क्या क्या रखेंगे, एक तरह से लेजर लाइट, और लेजर लाइट रखेंगे, कुतुब मीनार है, आप ऐसे देखेंगे, यहाँ से आपको एंगल पता चल जाए। सब कुछ देखिए कुतुब मीनार, आप लोगों को विश्वास नहीं, आप लोग देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा, सपोज ये कुतुब मीनार है और ये आप, ये दोनों ग्राउंड पे है ना, ये आपका आँख है आपका आँख, और यहाँ पे आपका कान में लेजर लगा हुआ है। ये लेजर आप लोग टाके ऊपर तो ऐसे गया, इसको हम लोग ऐसे, ये एंगल जो बनाया वो 60 डिग्री है, और ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है।
और ये अगर आप 1 मीटर के हैं तो ये भी 1 मीटर होगा। अगर आपको एडी का हाइट पता चल जाए तो कुतुब मीनार का भी हाइट पता चल जाएगा। और एडी का हाइट क्या हुआ, एक तरह से एंगल दिया हुआ है और आपसे 10 मीटर दूरी पर खड़ा भी है। आप इसे 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है तो आपको एंगल भी मालूम है, साइड भी मालूम है, तो आप इसके ट्रिग्नोमेट्री की मदद से आप एडी निकाल सकते हैं। सपोज एडी आया 100 मीटर, तो कुतुब मीनार का हाइट कितना होगा, 100 मीटर प्लस 1 मीटर, कितना हो गया 101 मीटर। बात समझ रहे हैं। तो कुतुब मीनार का हाइट हम लोग निकाल लिए, बहुत बच्चा आया जैसे हमारे कहने का मतलब सर आपका जो है ना आंसर वो गलत है। कैसे गलत है, तो हम फीता लेकर नापे थे, गलती से गिरे नहीं है ऊपर से, वो अलग बात है, लेकिन नापने गए थे तो मेरा आया था 101.4 मीटर। अब बताइए, आप बिना चढ़े बोल रहे हैं 101 मीटर, वो बोल रहा है 101.4 मीटर, वो गधा है कि नहीं। हमारे घर चढ़ने के मर भी जाता है कि नहीं। तो आप लोग मोदी से सुने होंगे, मोदी जी से कि जान है तो जहान है वाला हाल है कि नहीं। तो जान है तो जान है कहला जाए 0.4 मीटर के लिए अपना ऊपर से गिरने, समझ रहे हैं बात आप लोग। तो इस बात को भले हम, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक तरह से समझने के लिए आप कहें, इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेट डाटा। एक्यूरेट है, इसको क्या बोलेंगे, अप्रोक्स। तो हमने जो ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से निकाला वो कैसा डाटा था, अप्रोक्स डाटा था। और अप्रोक्स डाटा और एक्यूरेट डाटा में ज्यादा का डिफरेंस है क्या, नहीं डिफरेंस है। तो नहीं डिफरेंस है तो क्या फर्क पड़ता है, पढ़ाई की मदद से बैठे हुए हम हाइट निकाल लिए, वो गधा भर दिन नापते रहा, कोई फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो 0.4 मीटर निगलिजिबल है, और वो भी जो रिजल्ट में जो डिफरेंस है वो काफी कम है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी चलेगा। तो बात आप लोग समझे होंगे एक्यूरेट और अप्रोक्स में क्या अंतर है। चलिए ठीक है, तो ये बात है। आप लोग ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन देखोगे कि किस तरह का एप्लीकेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल 11th में एक चैप्टर है सोल्विंग ए ट्रायंगल, 11th में एक चैप्टर है सोल्विंग ए ट्रायंगल। उस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, उस चैप्टर में पढ़ेंगे कि पता है ट्रायंगल का क्या वो पार्ट होता है, 6 पार्ट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। तो सोल्विंग ए ट्रायंगल का मतलब कहता है 11th चैप्टर में सोल्विंग ए ट्रायंगल कि इफ 3 साइड्स, इफ एनी 3 थिंग्स इज गिवन, मतलब अगर कोई 3 चीज दोगे तो हम 3 वो चीज बता देंगे, चाहे वो कोई ट्रायंगल हो, ये नहीं कि राइट एंगल हो, एक्यूट एंगल हो, कोई भी ट्रायंगल होगा तो हम उसके 3 वो चीज दिया रहेगा तो हम वो 3 वो चीज उसको निकाल के दे देंगे। भाई साइन एंड कोसाइन रूल, बहुत सारे रूल है जो वहां पे पढ़ना है 11th में, तो भी एक एप्लीकेशन हुआ ना। तो यही चीज समझेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है, बात समझ गए। तो चलिए अब मुद्दे की बात करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में है क्या। तो हम लोग सीधा बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री सभी लोग को पता है, इतना चीज जानने के बाद हम लोग पढ़े ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या हुआ बच्चों। ट्रिगोनोमेट्री 2 वर्ड से बना है, ट्राइगोनो एंड मेट्रॉन। ट्राइगोनोन का मतलब हो गया ट्रायंगल एंड मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। सब छोटी छोटी बातें हैं जो सब टीचर आप लोगों को बताते हैं, ये सब में हमको इंटरेस्ट उतना नहीं है, पर आपको जानकारी दे देते हैं कि ट्राइगोनोन मतलब ट्रायंगल और मेट्रॉन मींस मेजरमेंट। ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में जिसमें हम पढ़ते हैं उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। और बेसिकली ये लगाया जाता है कहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल में। लगता एप्लीकेशन दूसरे ट्रायंगल में भी है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता है। जो आपके सिलेबस में है उसके मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि अभी आप लोगों को बताया जाए राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है ट्रिगोनोमेट्री। बात समझ गए आप लोग। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिगोनोमेट्री लगता है। चलिए दूसरी बात हम लोग ये सीखना चाहे कि राइट एंगल ट्रायंगल लगने के बाद ट्रिगोनोमेट्री में जो भी होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो लगता है, जो साइन ऑफ थीटा लिखते हैं वो थीटा एक्यूट होना चाहिए। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। जैसे ये 90 डिग्री है तो ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है। बात आप लोग समझ गए। तो ये 3 साइड है, ए बी सी है, और राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल, जैसे ये एंगल हुआ तो इसको हम लोग, ये जो एंगल ऑफ साइन जो नापते हैं या कॉसन नापते हैं, ये एक्यूट होना चाहिए। ये भी कैसा होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए। तो हम इस सब के लिए लगाते हैं साइन और कोसाइन, जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लगता है वो हम लोग लगाते हैं किसके लिए बताइए, एक्यूट एंगल के लिए लगाते हैं। बात आप लोग समझे, फर्स्ट बात। दूसरी बात एकदम मुद्दा पे है, अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे कि साइन थीटा कॉस थीटा कैसे हुआ, वैसे बच्चों लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए सभी आदमी को पता है कि हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, समझ रहे हैं। तो 90 डिग्री सामने है, इसके सामने वाला सबसे बड़ा साइड हाइपोटेनस। अगर आपका आंख यहाँ पे है, आंख यहाँ पे है, तो ये आपको साइड क्या नजर आएगा, बेस। ये हो गया बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ऑटोमेटिक, समझ रहे हैं। अगर आपका थीटा ये है, अगर आपका थीटा ये है, इसको हम लोग फाई बोलते हैं, पी एच आई। अगर ये एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो ए बी सी, तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो ये फाई है, ये 90 डिग्री है, तो हाइपोटेनस ही होगा ऑलवेज। ये क्या होगा 90 डिग्री, ये तो यहाँ पर आपका आंख है तो ये आपको क्या नजर आएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो क्या इससे सीखने के लिए मिला बच्चों, बता दो पहले। तो इससे सीखने के लिए क्या मिला, बता दो क्या सीखने के लिए मिला है।
सीखने के लिए मिला कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स्ड, हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज होता है। तो परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो सकता है, हाइपोटेनस ऑलवेज फिक्स रहेगा। बात आप लोग समझ गए कि कौन सा फिक्स होता है, हाइपोटेनस इज ऑलवेज फिक्स एंड दैट इज ऑलवेज लॉन्गर साइड, सबसे लार्जेस्ट साइड वही होता है 90 डिग्री के सामने वाला। अब ये नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल बदल दिया तो आप लोग घबराएगा कि सर कैसे होगा, जैसे ऐसा ट्रायंगल दे दे, ऐसा ट्रायंगल दे दे, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर ये एंगल पता करना है, थीटा है, थीटा है तो आपका यहाँ पर थीटा है, तो इसका मतलब है कि ये बेस हो गया, और 90 डिग्री ये है तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो किसी बच्चों को इसमें डाउट है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस कैसे पहचानते हैं, अगर आप 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए ऐसे ए है, बी है, सी है, ये 90 डिग्री। अगर आपको ये थीटा की बात करें तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया। तो आप लोग क्या सीखे, हाइपोटेनस फिक्स होता है, परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज होते रहता है। कि आप देख कहां से रहे हैं डिपेंड वो करता है, थीटा किसको मान रहे हैं। तो कौन चेंज होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा। बात समझ गए। तो चलिए इस बात को आप लोग समझे, बहुत अच्छी और सबसे अच्छा बात है ये समझना, और इस बात को बिना समझे हुए ट्रिग्नोमेट्री हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो हम लोग अभी तक क्या क्या सीखे, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन सीखे, और ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है वो सीखे, इसका एप्लीकेशन क्या है, और छोटी मोटी बातों को सीखें। चलिए अब बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, जैसे बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने बन सकते हैं तुम बता दो यार। राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट आपको भी जानकारी है, सभी आदमी को है, लेकिन बोल नहीं रहे हैं। एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कितना रेशियो बना सकते हो भाई, इसी जगह ये थीटा मान रहे हैं, तो थीटा मान रहे हैं, तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर। कितना रेशियो बन सकता है तुम्हारे अंदाज से बोलो, कितना रेशियो बन सकता है। ज्यादा से 3 चीज है, कैसे कैसे रेशियो बनाओगे, बोलोगे सर इतना बटा इतना लिख दिए पी बाई, सर इतना बटा इतना चलेगा, एकदम चलेगा, पी बाई ये चलेगा, एकदम चलेगा, पी बाई चलेगा। और इसी जैसे कितने दूर में रेशियो हम लोग को पता करना है, इस रेशियो को अगर पलट दे, जैसे एच बाई पी कोई बोलेगा तो क्या सही है, इसको बी बाई पी बोले तो क्या गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। कितना रेशियो बना सके 6, इसलिए कितना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है 6। रेशियो क्यों बोला गया, क्योंकि रेशियो है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर का पढ़ाई हम लोग को करना है, तो रेशियो है। तो कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुए बच्चे, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग को पढ़ना है। और कैसे लिखते हैं हम लोग, जैसे लिखने का तरीका ये है इसका, जैसे इसको बोलते हैं साइन ऑफ एंगल सी, साइन ऑफ एंगल सी, इसी को हम लोग लिखते हैं, जैसे इसी को बोलते हैं साइन सी, और सी के जगह पे थीटा रखा हुआ है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं साइन थीटा। बात समझ गए बात, तो किसके लिए हो रहा है साइन थीटा, ये थीटा हो गया, समझ गए। अगर ये फाई होता, ये फाई होता तो क्या करते, फिर से लिखते हैं यहाँ पर साइन ए, फिर क्या लिखते हैं, चाहे साइन ऑफ एंगल ए, यहाँ पर क्या लिखते हैं साइन ऑफ एंगल ए, नहीं तो और क्या लिखते हैं साइन ए, नहीं तो क्या लिखते हैं साइन फाई, उस एंगल का मतलब फाई है तो साइन फाई। तो किस प्रकार से लिखेंगे बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखा जाता है। तो अभी तक के लेक्चर में हम लोग क्या सीखे, अभी तक के लेक्चर में हम लोग ये सीखे कि साइन थीटा माने ये डिफरेंस आप लोग सीखे कि पीबीएच में क्या रिलेशन है, थीटा कौन है, फाई कौन है, तो कैसे लिखा जाता है। तो कितने हुए आप लोग, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जिसको बहुत टीचर लोग बोलते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोले टाइप का याद कीजिए, पर ऐसा कुछ नहीं यार, आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। और कितने रेशियो आपको याद रखना, 3, उसके बाद आपको कोई चीज पर्सनली याद नहीं रखना है। जैसे तो क्या बोलेंगे साइन, कितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा पी बाई एच, कॉस थीटा क्या हो गया बी बाई एच, और टैन थीटा डिफाइन है पी बाई बी। तो एडजेसेंट और अपोजिट साइड में हम लोग नहीं गए डिफाइन करने, ऐसे ज़्यादा बच्चों को समझ में आता है, तो ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, तो ऐसे करके ये थीटा है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया बच्चों पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो गया बी बाई एच, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया पी बाई बी। ये रेशियो राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल था कि नहीं था, तो इस रेशियो को हम लोग एक एब्रिविएशन साइन थीटा से शो कर दिए। व्हाट इज दिस, व्हाट इट इंडिकेट, साइन ऑफ एंगल थीटा एक फंक्शन है जो थीटा पे डिपेंडेंट है। बात समझ रहे हैं, साइन थीटा आप थीटा बढ़ाते रहिएगा, वैल्यू बढ़ते घटते रहेगा। तो बात इसी तरह से हम लोग करते हैं। चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। इसी को अगर हम पलट दें तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों एच बाई पी, एच बाई पी को क्या बोलते हैं कॉसेक थीटा,
समझ गए। और इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, h/b, इसको हम लोग बोलते हैं सेक थीटा। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, b/t इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो कितने थीटा हो गए, 6 थीटा हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये बात आप लोग देखे होइएगा, बचपन से आप लोग पढ़ रहे हैं, 2 का उल्टा क्या होता है, 1/2, है कि नहीं, देखे होंगे। 2 का उल्टा क्या होता है, 2/1 था, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। एक उल्टा होने का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर दो चीज को गुना करें और आंसर 1 आए तो आपस में उल्टा है, और आपस में उल्टा है तो आप रेसिप्रोकल लिख ही सकते हैं। दोनों का गुना करते हैं, 2 से 2 कट गया, आंसर इज 1। तो इसका मतलब 2 और 1/2 आपस में उल्टा है। किसी चीज को उल्टा को अगर शो करना है आप उसके प्रोडक्ट करिए, 2 थिंग्स आर सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। कितना होना चाहिए प्रोडक्ट, 1 होना चाहिए अगर कोई चीज रेसिप्रोकल है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इक्वल टू p/s। sin थीटा cos थीटा आपस में उल्टा है कि नहीं बच्चों, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, नहीं लिख सकते। sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, और cosec थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, क्योंकि आपस में उल्टा है। अब आपको विश्वास कैसे पता चले कि उल्टा है, दोनों चीज को गुना करें, अगर 1 आंसर आ गया तो उल्टा है, नहीं तो उल्टा नहीं है। जैसे गुना करते हैं, देखिए sin थीटा इंटू 1/cosec थीटा, ठीक है, 1/cosec थीटा। तो sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा है। तो चलिए sin थीटा इज इक्वल टू, कैसे किया जाए इसको, sin थीटा, हाँ sin थीटा इसका प्रोडक्ट आपको करना है, जैसे इसमें देख लीजिए, तो sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, कैसे होगा देख लीजिए, sin थीटा cosec को क्या लिख सकते हैं, 1/sin, sin से sin कर दिया, आंसर कितना होगा 1। तो दो चीज का अगर उल्टा शो करना हो तो कैसे करेंगे, दोनों चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको 1 आ जाएगा। इसी तरह क्या लिख सकते हैं, साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का उल्टा है, समझ रहे हैं, कॉसेक किसका, कॉसेक का उल्टा क्या है, साइन है, और साइन का उल्टा क्या है, कॉसेक। इसी तरह से यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जल्दी बता दीजिए, आप लोग उल्टा जानना बहुत जरूरी है। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सेक का उल्टा सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sec थीटा। cot थीटा तो हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। आप समझ रहे हैं आप लोग। इसी तरह से हम इसमें क्या लिख सकते हैं, sin इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 1, क्योंकि दोनों आपस में उल्टा है, तो आंसर कितना होगा 1, और ये दोनों आपस में उल्टा है, sec थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा, tan इंटू cot बराबर 1। तो ये आप लोग को 3 चीज सीखे, क्या क्या सीखे, चलिए बताइए, समराइज करते हैं आप लोग, अगर घबरा गए तो कोई बड़ी बात नहीं है, गर्मी ज़्यादा है। तो इसमें साइन थीटा इज इक्वल टू p/s आप लोग सीखे। कितने रेशियो है, मेन 3 रेशियो आप लोग याद रखिए, ये तीनों आप लोग को याद ऑटोमेटिक रहते हैं, ये नहीं कि आप लोग को पंडित बद्री प्रसाद हर बोले वो सब खत्म हो गया, वो याद रहता ही है, नहीं याद रखते हुए भी आप लोग को याद रहेगा। साइन थीटा इज इक्वल टू p/s, cos थीटा इज इक्वल टू p/b/h, और tan थीटा इज इक्वल टू p/b का जस्ट उल्टा, साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot। ये धीरे धीरे अपने आप लोग को याद हो जाएगा, इसलिए चिंता ना करें कि याद करना है, याद कुछ नहीं करना है, अपने आप ऑटोमेटिक ये 3 याद हुआ कि सब अपने आप मन में बस जाएगा, प्रैक्टिस करते करते। बात समझ रहे हैं, इतना प्रॉब्लम। तो साइन और cosec देख रहे हैं आपस में उल्टा है, p/h है, h/p तो नहीं बोल सकते हैं, साइन उल्टा है cosec का, तो क्या लिखते हैं, साइन इज इक्वल टू 1/cosec, उल्टा का साइन है ना, cosec क्या लिखते हैं 1/sin। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आना चाहिए 1, क्यों आना चाहिए, दोनों आपस में कर उल्टा है तो दोनों का प्रोडक्ट तो 1 आना ही। जैसे इसमें देख लीजिए, sec 1/cos, cos 1/sec, और sec एंड cosec का प्रोडक्ट कितना होगा 1। उसी तरह cot 1/tan, tan 1/cot, और tan into cot बराबर 1। तो ये कितना फार्मूला देखने में आपको बहुत लगेगा, पर है कुछ नहीं, देखिए कुछ याद रखना पड़ा है, कुछ नहीं, सब आपस में इंटर रिलेटेड है। तो इस तरह से आपको इतना ध्यान, सबको लिखा गया होगा, ऐसे ध्यान रखें, वीडियो को देखें, स्क्रीनशॉट मार के अपना ध्यान रखें, समझे कि नहीं, इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अब आप लोग देखते हैं कि इसमें ये सब समझने के बाद, ये सब समझने के बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप बताइए, अभी हम लोग 3 चीज पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, बेसिक यही है। अगर मान लो बच्चों, अगर हम इसको ऐसे लिखें, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, अच्छा ये बताइए, tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखे थे हम लोग, p/b लिखे थे कि नहीं लिखे थे, p/b लिखे थे, ठीक है। और tan थीटा इज इक्वल टू p/b है बच्चों, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। मैथमेटिक्स में 7 स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे कि अगर इसको हम दोनों साइड अगर सेम चीज से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, इसको हम डिवाइड कर दे p, इसको मन होता है h से यहाँ भी डिवाइड कर दे, या b/s से भी कोई फर्क है, h से h कट गया फिर तो वही आ गया ना, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, इसका h से h कट जाएगा, वही आंसर आ जाएगा।
तो ये लिखा हुआ tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी है, ये भी पी बाई बी ही लिखा हुआ है, ये भी पी बाई बी, क्योंकि इससे इसका ठीक है। अब बताइए पी बाई एच को हम लोग बोलते क्या है, sin थीटा, बी बाई एच को क्या बोलते हैं, cos थीटा। तो क्या लिखा गया, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। बात आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। tan थीटा यहाँ पे दिखाएंगे जरा शायद, यहाँ पे लिख देते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बाई एच क्या है sin थीटा और बी बाई एच क्या है cos थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, sin थीटा बाई cos थीटा। कुछ याद रखना पड़ा नहीं ना। tan थीटा बराबर पी बाई बी होता है, दोनों साइड अगर एच से डिवाइड कर दे तो कोई फर्क मैथमेटिक्स में पड़ता नहीं है। तो यहाँ होगा पी बाई एच, यहाँ होगा बी बाई एच। पी बाई एच होता है sin थीटा और बी बाई एच होता है cos थीटा। तो आप लोग हमेशा तीन ही चीज याद रखें, sin थीटा पी बाई एच, cos थीटा बी बाई एच, tan थीटा पी बाई। उसके अलावा कुछ आपको जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक दिमाग से आते रहेगा। तो तीन चीज याद रखना बहुत आसान है, पी बाई एच, बी बाई एच एंड पी बाई बी। चलिए इस मुद्दा को हटाते हैं और उसके बाद हम लोग tan थीटा लिख लिए, tan थीटा इक्वल टू, तो tan थीटा का कितना फार्मूला हुआ, tan थीटा का एक फार्मूला हुआ p बाई b और एक फार्मूला क्या हुआ sin थीटा बाई cos थीटा और एक फार्मूला क्या हुआ tan थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिख दें, आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। और बार बार tan थीटा अभी लिखे थे, पहला फार्मूला क्या लिखे थे, p बाई b लिखे थे कि नहीं लिखे थे। दूसरा फार्मूला अभी बोले कि tan सर cot का उल्टा है, मतलब लिखेंगे tan इक्वल टू 1 बाई cot। फिर अभी बोले कि सर tan थीटा बराबर p बाई b होता है, इसको आप लिखे हैं sin थीटा बाई cos थीटा। तो tan थीटा का फार्मूला क्या है, तीन फार्मूला हो गए। बात आप लोग समझ गए होंगे। क्या है, जहां जो यूज होगा वो अपने आप यूज करेंगे हम लोग, बात समझ रहे हैं। तो जो यूज होगा आप लोग करते रहेंगे और हम लोग सिखाते रहेंगे कि कहाँ पर कौन यूज करना है। चलिए इसके बाद कॉट का देख लो, सिमिलरली कॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाई b चलेगा। कॉट किसका उल्टा है, tan का, 1 बाई tan थीटा। और इसमें क्या है, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं cot थीटा इज इक्वल टू, देखो cot थीटा इज इक्वल टू b बाई p होता है ना बच्चों, b बाई p। अगर दोनों साइड से डिवाइड कर दे क्या आ जाएगा, b बाई h बाई p बाई h। b बाई h क्या होता है बच्चों, cos थीटा और p बाई h क्या होता है, sin थीटा। तो क्या हो गया, cot थीटा, यहाँ पे दिखाएंगे जरा सा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin। तो cot थीटा के कितने फार्मूला हो गए, तीन। cot थीटा बराबर b बाई p, cot थीटा बराबर 1 बाई tan, क्योंकि tan का उल्टा है, और cot थीटा बराबर हो गया cos थीटा बाई sin थीटा। तो अभी तक जितना आप लोग पढ़े, ये आज का रियल बात पूछे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हम लोग एप्लीकेशन जाने और सब कुछ जानते हुए हम आज समराइज करते हैं। इतना चीज आप लोग याद करेंगे तो आप लोग को अगला क्लास में बहुत मजा आएगा। इंट्रोडक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं बच्चों, इससे ज़्यादा कंफ्यूज हम नहीं करना चाहते इंट्रोडक्शन क्लास में, इसीलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें। अगर आपको नहीं समझ में आता है क्या है थीटा कौन बनेगा क्या होगा, वो सबकी जानकारी आप रखें। और जानकारी जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बच्चों दिखा देते हैं, जैसे देखिए बच्चों यहाँ पे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग को अभी पढ़े हम लोग समराइज अगर किया जाए, समराइज अगर किया जाए तो हम लोग पढ़े हैं सिर्फ साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच एंड टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी। बात समझ में, इससे ज्यादा आपको याद करना है कुछ नहीं, जो भी होगा इसकी मदद से हम लोग कर लेंगे। जैसे आप लोग से पूछेंगे टैन थीटा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी। इसी को हम इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा साइन बाई कॉस। तो मेन रूप से जो आज आप लोग को फॉर्मूला याद रखना है, साइन पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टैन पी बाई पी, और टैन का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन बाई कॉस, और कॉट का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस बाई साइन। ये सब की मदद से हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो कर सकते हैं। आज हम लोग एक सवाल लेते हैं जिसके माध्यम से आप लोग समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सवाल है, क्वेश्चन मान लीजिए एक ट्रायंगल है, आप लोग का एनसीईआरटी का पी क्यू आर, और दिया हुआ है शायद ये जो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, शायद ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, ये 12 है ये 13 सेंटीमीटर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और हम लोग से पूछा जा रहा है tan p माइनस कॉट r इज इक्वल टू r। ऐसा सवाल है, बहुत बेसिक सवाल, और यहीं से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है बच्चों। क्योंकि यहाँ अगर ये सवाल समझ गए तो आप लोग का एंगल का दिक्कत नहीं होगा। जैसे tan p, tan व्हाट इज tan p, मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, बात समझ रहे हैं। व्हाट इज कॉट r, मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। और एंगल के रिस्पेक्ट में याद होगा हाइपोटेनस फिक्स होता है, परपेंडिकुलर बेस बदलते रहता है। तो क्यों ना पहले साइड निकाल लिया जाए, पहले साइड निकालना होगा कि क्यू आर कितना है, तो क्यू आर किससे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 13, पी कितना है 12, और प्लस बी स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 144 प्लस बी स्क्वायर
169 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ से आएगा 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बी बराबर 5, तो बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग तीनों साइड निकाल चुके हैं, बात समझ गए हम। चलिए tan p की बात करते हैं, यहाँ समझिएगा, ये क्वेश्चन समझ गए तो आप लोग को 5 प्रॉब्लम बन जाएगा। तो tan p माइनस cot r निकालना, बाकी मीनिंग ऑफ tan p मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो tan p क्या होगा बच्चों, ये एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो ये तो बेस होगा और ये इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा कि नहीं। tan p के बारे में बात हो रहा है, देख लीजिए tan p, इसके लिए यहाँ पर p के बाद यहाँ आंख है, तो यहाँ से देखेंगे तो बेस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है, और tan थीटा बराबर होता है क्या, अभी पर है p बाई बी, अब p कितना है 5, तो p बाई बी होता है, और p बाई बी, अभी लोग p बाई निकाले हैं, p है 5 और b कितना है 12, निकाल लिए tan p कितना है 5/12, माइनस है तो माइनस आने जाता है। चलिए cot r मतलब इसके बारे में बात हो रहा है, इसको डिलीट कर दिया। अब इसके बारे में बात हो रहा है तो ये एंगल के बारे में बात हो रहा है, तो ये बेस है, ये बेस है, आइए क्या हो गया परपेंडिकुलर। और cot r बराबर पूछ रहा है, cot बराबर क्या पड़ेगा अभी b बाई p, क्या पड़े हैं माइनस b बाई p, अब b कौन 5, अब p कितना है 12, तो कितना हो गया 5/12 मिला के कितना होगा। बात आप लोग समझ रहे हो, ये बात अगर समझ जाते हैं, इस प्रॉब्लम को आपने अपने मन से करें, प्रैक्टिस करें, तो आप लोग को एंगल का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर tan p है और cot r है, ऐसा नहीं कि tan p माइनस cot p दे दिया है, अगर tan p माइनस cot p होता तब क्या लिखते हैं ये बताइए, tan p माइनस cot p होता तो क्या लिखते हैं बच्चों, देख लीजिए tan p माइनस cot p होता, मतलब दोनों सेम एंगल के बारे में बात कर रहा है, तो सेम एंगल के बारे में बात करेगा तो क्या होगा tan p मतलब p बाई बी, cot p मतलब p बाई बी, और tan p इसी एंगल के बारे में, p कौन है भाई, cot का मतलब होता है b बाई बी, तो p कौन है p, इसके लिए हम बात कर रहे हैं, इस एंगल का p के बारे में बात हो रहा है, तो अभी tan p के बारे में ये क्या है बेस है, ये ऑलवेज क्या है परपेंडिकुलर, तो tan p का मतलब p बाई बी, p कितना है 5, b कितना है 12, बात समझ गए, b बाई बी, cot मतलब b कितना है 12, आइए कितना हो जाएगा 5, तो आंसर देखिए एलसीएम लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 12 5 7 50 25, 5 से 12 12 12 144 देख रहे हैं, नेगेटिव में जब जा रहा है, बात आप लोग समझ रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, tan p माइनस cot r 0 है, tan p माइनस cot p 25 माइनस 144/60 है, अंतर समझे क्या का डिफरेंस है। अगर आप एंगल नहीं पहचानेंगे कि कौन बेस है कौन परपेंडिकुलर है, तो आपसे कोई सवाल जल्दी नहीं बनेगा। तो आज के लेक्चर का मेन उद्देश्य क्या है बच्चों, कि कौन से कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उसका एप्लीकेशन क्या है, हम लोग क्यों पढ़ाई करते हैं, ये सारी बातें हमने इस लेक्चर में सीखा, कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और इसके बाद वाला क्लास में ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक क्लास है, उसमें हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग मेन रूप से जो 6 थीटा है उसको एक बार देखें, और क्या क्या उधर सिर्फ देखें, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग उसमें कोई पहाड़ तोड़ना है, आप सिर्फ देखें लेक्चर को और ध्यान रखते रहिए, प्रॉब्लम को थोड़ा घर पे सिर्फ करें, एक बार 2 बार करें, और आप लोग समझे कि अच्छा ये पी है, तो ये पी हुआ मतलब इसका बात हो रहा है, इसका बात हो रहा है तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये आर है इसका बात हो रहा है, मतलब ये बेस है ये परपेंडिकुलर है, तो ये चेंज हुआ, और उसके मदद से हमारा आंसर 0 आया, नहीं तो यहाँ पे गड़बड़ा दीजिएगा तो आ जाएगा नेगेटिव में, आंसर हो जाएगा आपका गलत। तो चलिए ये सब बात आप रिवीजन करके आएंगे, जो होमवर्क दिए उसको ट्राई करेंगे, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगला क्लास से हम लोग उसका जो होगा उसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो ये सब पढ़ते रहिए, और जो बेसिक थीटा है उसके बारे में एटलीस्ट नाम जाने हैं आप लोग, और उसको थोड़ा रिवीजन करके देखिए, और पेपर पे लिखिए साइन थीटा बी बाई कॉस थीटा बी बाई। आज का लेक्चर में बस यही है कि आप लोग ध्यान में रखिए, ये नहीं कि पंडित बद्री प्रसाद से कुछ होने वाला है, नहीं, समझ रहे बात, आप लोग के मन में ही आ जाएगा, बस जाएगा, अपने आप हाथ चलाएंगे तो पी बाई एच लिखा जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा फील हो जाएगा आपको, इतना प्रॉब्लम करेंगे। आज तो फर्स्ट क्लास है, तो इसमें क्या सिखाया जाए, समझ रहे बात, तो इसीलिए ये सारे चीज को आप रिवीजन करेंगे, कितने थीटा है कितने नहीं है, और tan का जो देखें आप उल्टा होता है तो प्रोडक्ट 1 होता है, tan का फॉर्मूला 3 वो है p बाई बी, tan का फॉर्मूला 1 बाई कॉट, tan इंटू कॉट बराबर 1, बात आप लोग समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में जानकारी आप लोग रखेंगे। चलिए तो इतना रिवीजन करके आइए, मिलते हैं अगले वीडियो में कल। तो कल आप लोग को और भी अच्छा मज़ा आएगा, अगर ये वीडियो आप देखें तो और भी मज़ा आने वाला है। तो कल का इंतजार कीजिए, और कल के हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय।